बात अयोध्या की करते हैं। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर कसते कानून के शिकंजे की बात करते हैं। बेटे पर लगे आरोपों पर सांसद अवधेश प्रसाद ने बयान दिया और कहा है कि मेरे बेटे पर लगे सभी आरोप मनगढ़ंत हैं, सभी आरोप झूठे हैं, राजनीति से प्रेरित हैं। उपचुनाव में हार के डर से बीजेपी बौखला गई है। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद इस पूरे मामले को एक सियासी चाल बता रहे हैं। दरअसल अवधेश कुमार के बेटे अजीत कुमार मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के या यूं कह लीजिए गठबंधन के उम्मीदवार हैं और अवधेश कुमार का कहना है कि उनके बेटे की उपचुनाव में जीत पक्की है, इसीलिए उन्हें चुनावी रेस से बाहर करने के लिए यह साजिश रची गई है और इसीलिए उन पर केस किया गया। अयोध्या के सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ हैं। सर, लग रहा है दिक्कतें बढ़ गई हैं। पहले मोहित खान, अब तो आपके बेटे को लेकर विवाद छिड़ गया है। बेटे पर आरोप है कि वो सरेआम उन्होंने मारा पीटा एक व्यक्ति को और अगवा करने की कोशिश की। एफआईआर दर्ज हो गई। ये सारी बात निराधार है, असत्य है, कोई बल नहीं है। परेशानी तो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार लड़ेगा बुरी तरह हारेगा। भारतीय जनता पार्टी एक तो ये कि चुनाव हारने की उसमें है और दूसरा कि समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद ये गरीब की, दुखी राम पासी की आवाज न उठा पावे, लड़ाई न लड़ पावे, इनको दबाया जाए इसी में। इसलिए मेरे बेटे के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। कि जो रवि तिवारी वाला मामला है उसमें पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज हमने जुटाने के बाद ही एफआईआर दर्ज की है कि घटना स्थल पर वो मौजूद थे, गाड़ी में बिठाया। ऐसा है, ये जो कहानी है सब मनगढ़ंत है। गाड़ी पे हमारा लड़का है और चुनाव में प्रचार में लगा है तो गाड़ी तो जावे करेगा भैया। ठीक है, का तांगब जाएगा। बिल्कुल सही है, तांगब जाएगा का। तो इसलिए पुलिस पूरी तरह से दबाव में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दबाव में काम कर रही है। पुलिस को भी जानकारी है कि मामला पूरी तरह से फर्जी है, किसी तरह का इसमें सत्यता नहीं है। तो अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि मामला फर्जी है, लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि अवधेश प्रसाद के बेटे से पूछताछ करेगी पुलिस। अजीत प्रसाद जो कि अवधेश प्रसाद के पुत्र हैं, उन पर अपहरण, मारपीट करने का आरोप लगा है। जमीन विवाद में जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा है। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ रवि तिवारी नाम के शख्स ने मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि अजीत प्रसाद ने उन्हें किडनैप किया, उनके साथ मारपीट की, सिर पर प्रेशर लगाकर धमकी दी। बताया जा रहा है कि सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद जमीनों की खरीद फरोख्त का काम भी करते हैं और उसी सिलसिले में ये पूरा घटनाक्रम। इस प्रकरण में वादी द्वारा दिनांक 21/9/2024 को आरोपी गण के विरुद्ध उसे बंधक बनाकर ले जाने व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी जांच के क्रम में सीसीटीवी फुटेज से पाया गया कि वादी द्वारा अंकित समय पर आरोपी गण 5 गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर जा रहे हैं एवं वादी को साथ ले जा रहे हैं। वादी द्वारा अंकित जमीन के संबंध में जांच करने पर विक्रेता द्वारा आरोपी को जमीन लिखने की बात बताई जा रही है। इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष बताया जा रहा है रवि तिवारी का परिवार, जो पीड़ित पक्ष है जिसने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। इस वक्त सहमा हुआ है ये परिवार के लोग मीडिया से बात करने से भी कतरा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मनीष यादव की एक रिपोर्ट आपको दिखा। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि उनके बेटे पर जो आरोप लगे हैं वो बीजेपी की साजिश का हिस्सा हैं। चूंकि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जीत रही है तो ऐसे में बीजेपी के लोग उनके बेटे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है। हालांकि जिस व्यक्ति ने अवधेश के बेटे अजीत प्रसाद पर मुकदमा दर्ज कराया है उसके परिवार के लोगों के साथ में मौजूद हूं। ये लोग डरे हुए हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। रवि तिवारी जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया है वो भी घर पर मौजूद नहीं है। माता जी, सांसद जी कह रहे हैं कि आपके बेटे ने जो मुकदमा दर्ज कराया है वो गलत है, बीजेपी के लोग फंसा रहे हैं उनके बेटे को। आपको लगता है कि ये फंसाने का हिस्सा है? क्योंकि आपके तो बेटे ने बताया होगा जो मारपीट हुई है।
देखिए, परिवार के लोग डरे हुए हैं तो कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो खौफ का आलम यह है, समाजवादी पार्टी के नेता जो गुंडई दबंगई की जिनकी खबरें अलग अलग हिस्सों से प्रदेश के आती हैं, उस कड़ी में अयोध्या भी जुड़ा हुआ है। एक समाजवादी पार्टी का नेता मोहित खान जिसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ, और दूसरे अवधेश प्रसाद जो कि सांसद हैं अयोध्या के, उनके बेटे जिनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ है, और वो मिल्कीपुर उपचुनाव से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। सफाई में जो कुछ भी कहें, लेकिन अब पुलिस इस मामले की जांच करेगी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेज जारी भी किए गए हैं। अब जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन तब तक सांसद अवधेश प्रसाद इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। तो बीजेपी समाजवादी पार्टी के नेताओं से सवाल कर रही है कि आखिर ये गुंडई दबंगई क्यों। सहयोगी सत्यदेव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, अयोध्या।